राहुल एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे अपने परिवार के लिए समय ही नहीं मिलता था, खासकर अपने बूढ़े पिता के लिए। उसके पिता अक्सर उसे फोन करते और कहते, बेटा कब आ रहा है, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। राहुल हर बार एक ही जवाब देता, बस पापा, इस प्रोजेक्ट के बाद जरूर आऊंगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। एक सुबह राहुल के फोन पर अस्पताल से कॉल आया, आपके पिता की तबीयत बहुत गंभीर है, जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। ये सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। कमरे में उसके पिता ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे थे। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन बेटे को देखते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। डॉक्टर ने राहुल को अलग ले जाकर कहा, हमें नहीं लगता कि इनके पास ज्यादा समय बचा है। राहुल की आंखें भर आईं। उसे अपने पिता के वे सारे फोन याद आने लगे जिन्हें उसने व्यस्तता के कारण जल्दी जल्दी काट दिया था। वह पिता के पास बैठा और उनका हाथ पकड़कर बोला, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कभी समय नहीं निकाल पाया। पिता ने धीरे से उसका हाथ दबाया और मुस्कुरा दिए। पिता ने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर ले चलो। राहुल ने तुरंत सारी व्यवस्था की और पिता को घर ले आया। घर पहुंचते ही पिता की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपने पुराने कमरे, आंगन और दीवारों को देखा, जैसे अपनी यादों को आखिरी बार महसूस कर रहे हों। रात हो गई। राहुल पिता के पास बैठा था। तभी पिता ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा याद है जब तू छोटा था, तू मेरे घर आने का इंतजार करता था। चाहे मैं कितना भी थका होता, तेरे साथ खेलता था, तुझे कहानियां सुनाता था। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता आगे बोले, जब तू बड़ा हुआ मैं हर दिन तेरे फोन का इंतजार करता था। तेरी एक आवाज सुनकर पूरा दिन खुश हो जाता था। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं कि माता पिता को महंगे तोहफे, बड़ा घर या बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन सच ये है कि हमें सिर्फ अपने बच्चों का थोड़ा सा समय चाहिए होता है। राहुल फूट फूट कर रोने लगा। उसने पिता का हाथ कस कर पकड़ लिया और कहा, पापा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ हूं। पिता मुस्कुराए। उन्होंने आखिरी बार अपने बेटे को देखा और धीरे से कहा, यही मेरी आखिरी इच्छा थी। उस रात राहुल को समझ आया, उसे देने के लिए उसके पास समय नहीं था और अब बहुत देर हो चुकी थी।